नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 157। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ऑस्टियोसाइट किस अंग में पाया जाता है? दोस्तों, ऑस्टियोसाइट अस्थि अंग में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? दोस्तों, इनमें हीलियम वह अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सबसे हल्की पदार्थ कौन सी है? दोस्तों, इनमें सबसे हल्की पदार्थ हीलियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कोशिका में पचाने की थैली कौन सी है? दोस्तों, कोशिका में पचाने की थैली लाइसोसोम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस बनती है? दोस्तों, पायराइट अयस्क को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मूल कण बोसोन किसके नाम पर रखा गया था? दोस्तों, मूल कण बोसोन का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, रॉन्टजन ने किसकी खोज की थी? दोस्तों, रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? दोस्तों, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो मानव कान पहचान सकता है कितनी होती है? दोस्तों, ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो मानव कान पहचान सकता है वह 10 डेसिबल की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, चावल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? दोस्तों, चावल की उत्पत्ति इंडो वर्मा देश में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मक्के की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, मक्के की उत्पत्ति मेक्सिको देश में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, गेहूं की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, गेहूं की उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिम एशिया से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चीनी की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, चीनी की उत्पत्ति भारत देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अरहर की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, अरहर की उत्पत्ति अफ्रीका देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सोयाबीन की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, सोयाबीन की उत्पत्ति चीन देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मूंगफली की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सरसों की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, सरसों की उत्पत्ति भारत देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, नारियल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, नारियल की उत्पत्ति अमेरिका देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सूरजमुखी की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, सूरजमुखी की उत्पत्ति मेक्सिको देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, तिल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, तिल की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम अफ्रीका देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ज्वार की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, ज्वार की उत्पत्ति सूडान देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, जई की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, जई की उत्पत्ति पूर्वी यूरोप देश से हुई है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण वायरस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्न में से जल के प्रदूषण से फैलने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है? दोस्तों, इनमें से जल के प्रदूषण से फैलने वाली बीमारी टाइफाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, फाइलेरिया रोग कृमि के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की दर दाब पर निर्भर नहीं करती है, जबकि ताप पर, द्रव्यमान पर और घनत्व पर यह निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? दोस्तों, रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पहली बार परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था? दोस्तों, पहली बार परमाणु बम जापान के हिरोशिमा देश पर गिराया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, ज्वार की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, ज्वार की उत्पत्ति सूडान व इथोपिया देश से हुई है। सेट नंबर 158। पहला प्रश्न, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, पेनिसिलिन फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पित्त कहां से रसावित होता है? दोस्तों, पित्त यकृत से रसावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? दोस्तों, इनमें मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत अमोनिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वाहनों में अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? दोस्तों, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में अवतल प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? दोस्तों, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों, जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पाइप की लाइनों पर जस्ते धातु की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? दोस्तों, कृषि उत्पादकों की कोटि एगमार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ताजी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत है?
दोस्तों ताजी सब्जियां विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मानव मूत्र किस प्रकार का विलयन है? दोस्तों मानव मूत्र अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का विलयन है, इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, लोहा तत्व का चिन्ह क्या है? दोस्तों लोहे तत्व का चिन्ह है Fe। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों विद्युत मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी शार्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? दोस्तों विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? दोस्तों सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा जो तत्व है वह हीलियम विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, संयुक्त वर्ण वाला पौधा कौन है? दोस्तों संयुक्त वर्ण वाला पौधा नारियल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सिनेमोमम वेरम किस मसाले का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों सिनेमोमम वेरम दालचीनी मसाले का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मेंथा किस मसाले का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों मेंथा पुदीना मसाले का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पाइपर नाइग्रम किस मसाले का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों पाइपर नाइग्रम काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कौन सा मसाला पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों दालचीनी मसाला पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा मसाला शुष्क फलों से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इनमें से जीरा शुष्क फलों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा मसाला बीजों से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इनमें से तिल जो है वह बीजों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सा मसाला पौधे के राइजोबियम से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इनमें से अदरक पौधे के राइजोम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा मसाला पौधे के रसावरण से प्राप्त होता है? दोस्तों इनमें से हींग पौधे के रसावरण से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पहली क्लोन पशु का नाम क्या था? दोस्तों पहली क्लोन पशु का नाम था डॉली, जो कि एक भीड़ थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मेक्सिको देश की मुद्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों मेक्सिको देश की मुद्रा को पीसो कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, किस ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? दोस्तों ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे की कली भाग से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, किस कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं? दोस्तों अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, किसी सिल्क मॉथ कोकून में सिल्क के धागे की लंबाई किस वर्ग की होती है? दोस्तों किसी सिल्क मॉथ कोकून में सिल्क के धागे की लंबाई 400 से 600 मीटर वर्ग की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34,
करक्यूमा लौंगा का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, करक्यूमा लौंगा का साधारण नाम हल्दी है। अगला प्रश्न नंबर 35। पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 36। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किसके नियम का सीधा अनुप्रयोग है? दोस्तों, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।